नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम थियरी और आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ। दोस्तों, सिग्नल फ्लो ग्राफ सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाने का एक स्वरूप है, ठीक है ना, एज ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों, आज हम इसमें बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि जो डॉट्स करे हैं मैंने, वो डॉट्स को हम बोलेंगे नोड। ये सभी डॉट्स है, उसको हम बोलेंगे नोड। ये भी ठीक है। दो नोड को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसको हम बोलेंगे ब्रांच। सो दिस एंड दिस विल बी अवर ब्रांच। ठीक है। यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं दैट इज पाथ डायरेक्शन। ठीक है, ये जो एरो है वो हमें डायरेक्शन दिखा रही है, जिसको हम बोलेंगे पाथ डायरेक्शन। ओके, ये जहां पे मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूं, G1 है, G2 है, ये G3 हो गया और ये हो गया G4। तो दोस्तों, ये जो ब्रांच है उसका गेन G1 हुआ, ये जो ब्रांच है उसका गेन हुआ G2, ये ब्रांच का गेन है G3 और ये ब्रांच का गेन है G4। ओके, दूसरी चीज, जितने भी नोड्स है उनको हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि हम इसका नाम दे देते हैं X1, इसका X2, इसका हो गया X3, ये हो गया X4 और ये हो गया X5। ठीक है, ये जस्ट नेम। तो ये X1 नोड, X2, X3, X4 एंड X5। ठीक है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक स्वरूप होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ का। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे आप देख रहे हो कि ये सारे नोड्स है ही। अब हम डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी, दैट इज इनपुट नोड। उसका दूसरा नाम है सोर्स नोड। तो दोस्तों, इनपुट नोड और सोर्स नोड किसके कहा जाएगा? तो a node that has only outgoing branches is called as input node। यानी कि जिस नोड में से ब्रांचेस सिर्फ बाहर ही जा रही है उसको हम बोलेंगे सोर्स नोड या इनपुट नोड। ठीक है। यहां पे आप सभी नोड्स देख रहे हो, जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो ये नोड है, यहां से ये ब्रांच बाहर की साइड जा रही है और दूसरी कोई ब्रांच है ही नहीं, तो ये नोड को हम इनपुट नोड बोल सकते हैं, राइट। तो इसको मैं बोलूंगा इनपुट नोड। क्लियर। X2 की बात करते हैं। X2 की बात करें तो यहां पे दो ब्रांच कनेक्टेड है। एक ब्रांच है जो बाहर की साइड जा रही है और ये ब्रांच है जो इनकमिंग है, यानी अंदर की साइड आ रही है। बट डेफिनेशन ये है कि ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, राइट। तो हम इसको इनपुट नोड नहीं बोल पाएंगे। सेम वे इसको भी आप देख सकते हो, यहां पे सिर्फ ब्रांच आउटसाइड भी है और ये इनकमिंग भी है, यानी आउटगोइंग और इनकमिंग। सो इसको भी इनपुट नहीं बोलेंगे। सेम वे इसमें भी ऐसा होगा। लास्ट नोड देखते हैं, उसकी भी बात करें तो देखो, ये नोड है और यहां पे ब्रांच इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं। सो ये भी इनपुट नोड नहीं रहेगी, राइट। तो बेसिकली इनपुट नोड इज a node that has only outgoing branches. It is called as input node. Okay. Second definition देखते हैं, that is output node। दोस्तों, आउटपुट नोड का दूसरा नाम है सिंक नोड। इसकी डेफिनेशन ये है कि a node that has only incoming branches is called as आउटपुट नोड और सिंक नोड। यानी कि सिर्फ इनकमिंग ब्रांच आती हो वही नोड को आउटपुट नोड या सिंक नोड बोलेंगे। अब ये सब आप नोट्स देख लीजिए, उसमें इनकमिंग है, राइट, इसमें इनकमिंग है,
ये और आउटगोइंग भी है, बट हमें सिर्फ इनकमिंग चाहिए। तो आप देख सकते हो X5 उसमें ये ब्रांच सिर्फ इनकमिंग है, तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट नोड या सिंक नोड, यानी ये नोड हमारा हो गया आउटपुट नोड। तो दोस्तों X2, X3 और X4 को क्या बोलेंगे? तो हमारी थर्ड डेफिनेशन है दैट इज चेन नोड। चेन नोड ये बोलता है कि उसके अंदर इनकमिंग ब्रांच भी होनी चाहिए, आउटगोइंग भी होनी चाहिए, राइट? अ नोड दैट हैज इनकमिंग ब्रांचेस एज वेल एज आउटगोइंग ब्रांचेस इज कॉल्ड एज चेन नोड। तो दोस्तों X2, X3 और X4 ये तीनों नोड की बात करें तो आप देखो X2 में इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है, X3 में भी इनकमिंग है, आउटगोइंग है, और X4 में भी इनकमिंग है, आउटगोइंग है। ये तीनों नोड है, तो वो तीनों नोड को हम बोलेंगे चेन नोड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी तीन डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, दैट इज फॉरवर्ड पाथ। दोस्तों फॉरवर्ड पाथ किसे बोलेंगे? देखिए, तो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, मैंने एक ब्रांच ऐड कर दी है जो है X2 से डायरेक्ट X5। ठीक है, तो दोस्तों फॉरवर्ड पाथ की डेफिनेशन ऐसी है कि एनी पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पाथ। यानी कोई भी पाथ ले लीजिए, यहां पे इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक का जो भी रास्ता मिलता है, कोई भी रास्ता, उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो हमारे जो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पे कौन कौन से हम गिनेंगे कि यहां पे फॉरवर्ड पाथ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनपुट नोड से। तो इनपुट नोड है हमारा X1, X1 से आप X2 जा सकते हो। देखो ये डायरेक्शन खास आप देखना, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो आप वहां पे नहीं जा पाओगे, आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है, राइट? तो X1 से आप X2 जा रहे हो, X2 से X3 भी जा सकते हो, यहां से X4 भी जा सकते हो, और आउटपुट नोड तक आप पहुंच गए X5 तक। तो आपका पहला फॉरवर्ड पाथ हुआ X1, X2, X3, X4, X5, दैट इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। अब देखते हैं कि दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ है कि नहीं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो X1 है, X1 से आप X2 गए, और X2 से आप X5 डायरेक्ट भी जा सकते हो, दैट इज ये वाला जो पाथ है वो आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ हुआ, राइट? तो ये दोनों फॉरवर्ड पाथ हमारे हो गए ये SFG के लिए। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स देखेंगे। उसके अंदर सबसे पहला जो महत्व का पॉइंट है ये यही है कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, तो वो हमें चेक करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इसका मुझे नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड पाथ 1 तो नेम ऐसे लिखेंगे X1 डैश X2 डैश X3 डैश X4 और डैश X5। ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट ऑलवेज इनपुट नोड होना चाहिए, लास्ट ऑलवेज आउटपुट नोड होना चाहिए। और सेकंड जो हमारा पाथ है वो है X1, X2, X5। ठीक है, तो X1 डैश X2 डैश X5। आप देख सकते हो कि ऑलवेज जो पहला नोड है दैट इज इनपुट और लास्ट है दैट इज आउटपुट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। और भी डेफिनेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन हो गई। इनपुट नोड, ज्यादातर जो नोड पहला होता है वही इनपुट नोड रहता है। आउटपुट नोड वो लास्ट में नोड होता है, वही आउटपुट नोड रहता है। इसका नाम है सोर्स नोड, इसका नाम है सिंक नोड, दूसरा नाम। चेन नोड जो बीच के सब नोड्स रहते हैं उसको हम चेन नोड बोलेंगे। फॉरवर्ड पाथ, इनपुट नोड से आउटपुट नोड का कोई भी रास्ता उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे और डेफिनेशंस। थोड़ा सा मैं फिगर में चेंजेस कर रहा हूं, आप देखते रहिएगा। ओके, ओके, तो दोस्तों देखो मैंने यहां पे 3 ब्रांच ऐड कर दी है। आप देख सकते हो
कि सबसे पहले मैंने x3 से ये x2, x4 से x3 और ये x5 से x4, दैट इज फीडबैक। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हो x2 से x3 वापस से x2, तो ये पूरा एक लूप हो गया। सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी पूरा लूप हो गया और ये भी पूरा एक लूप हो गया है, राइट। तो इसे हम लूप बोलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे पाथ गेन। ठीक है, तो आवर फिफ्थ डेफिनेशन इज पाथ गेन। दोस्तों हमने अभी देखा है कि ये सिग्नल फ्लो ग्राफ में दो फॉरवर्ड पाथ है, राइट। कौन से थे? तो फॉरवर्ड पाथ 1 दैट इज x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, और दूसरा फॉरवर्ड पाथ हमारा है दैट इज x1, x2 और x5। ठीक है, अब ये दोनों फॉरवर्ड पाथ के गेन फाइंड करेंगे, उसको हम बोलेंगे पाथ गेन, राइट। तो हमारे पास अभी देखो ब्रांच गेन है, जैसे कि ये हमारा हो गया G1, ये ब्रांच का गेन, ये ब्रांच का गेन G2, ये G3, G4, ये इसका है G5, इसका माइनस H1, इसका माइनस H2, इसका माइनस H3। अभी ये जो पाथ है उसका गेन अगर फाइंड करना है तो दोस्तों सिंपल है, ये ब्रांच ये पाथ के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती है वो सभी ब्रांच के गेन का प्रोडक्ट कर दो, यानी मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आपको पाथ गेन मिल जाएगा पर्टिकुलर वो पाथ का, राइट। जैसे कि मैं पहले इसकी बात करूं, x1 से लेके x5 तक जो मेरा पाथ है उसमें जितनी भी ब्रांचेस आती है उसका गेन मैं लूंगा, उसका प्रोडक्ट कर दूंगा, राइट। तो देखो सबसे पहले x1 से x2 में कौन सा आता है? तो G1, फिर G2, G3 और G4, राइट। तो ये मैंने कर दिया सबका प्रोडक्ट, तो दैट इज द पाथ गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सिमिलर अगर फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 है उसका अगर मुझे पाथ गेन फाइंड करना है तो वही x1 से x2, G1 और x2 से x5 यानी G5, राइट। तो ये हो गया G1 into G5, तो ये हमारा पाथ गेन हो गया फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पाथ गेन। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी, दैट इज फीडबैक लूप। दोस्तों फीडबैक लूप किसे कहेंगे? कोई भी अगर पाथ जा रहा है और वो क्लोज बन रहा है तो जो क्लोज पाथ बनता है उसको हम लूप बोलेंगे, फीडबैक लूप, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि x2 नोड से आप जा रहे हो x3 नोड और वहां से ये सिग्नल जा रहा है वापस से x2 नोड, तो ये पूरा क्लोज पाथ बना। तो ये क्लोज पाथ जो बनता है उसको हम बोलेंगे लूप। तो दोस्तों हमें ये भी चेक करनी है कि कितने लूप्स यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 by 1 चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले x2, ये है x3 और वापस से ये x2। ओके, तो ये कैसे लिखी जाएगी? इसको मैं अगर बोलूं कि ये लूप नंबर 1 है तो लूप नंबर 1 उसका नाम मुझे लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x2, फिर आएगा x3, फिर वापस से x2। यानी ये याद रखिएगा, अगर आप कोई भी लूप का नाम लिखते हो ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट जो नोड है वो ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, सिमिलर यहां पे भी आप देखो, तो देखो x3, x4, वापस से x3, यानी ये लूप नंबर 2 हो गई आपकी। तो लूप नंबर 2 दैट इज x3, x4 और x3। पहला और लास्ट जो भी नोड है वो सेम होना चाहिए जब भी फीडबैक लूप की बात करें तब। ठीक है, अगर पाथ की बात करते हैं, पाथ फॉरवर्ड पाथ की, तो पहला नोड ऑलवेज होता है इनपुट नोड और लास्ट नोड होता है ऑलवेज आउटपुट नोड। ओके, अब वापस से यहां पे देखो तो ये आपका हो गया लूप नंबर 3 दैट इज x4, x5 और x4, x4, x5 और x4। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आप देखो कि और कोई लूप है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे, जैसे कि x2 है, यहां से सिग्नल आ रहा है x5 से सिग्नल जा रहा है x4, वहां से जा रहा है x3 और वहां से जा रहा है x2। कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा है बीच में, राइट। x2, x5, x4, x3 और x2, राइट। तो x2 से चालू किया, वापस से हम x2 पहुंच गए, तो इसे भी हम लूप कहेंगे। तो वो लूप का हम नाम बोलेंगे लूप नंबर 4। ठीक है, तो लूप नंबर 4 का नाम है आपका
x2, वहां से गए x5, वहां से गए x4, वहां से गए हम x3 और वापस x2, यानी पहला और लास्ट जो भी नोड है वो सेम है, तो इसको भी हम फीडबैक लूप बोलेंगे। अब दोस्तों और एक मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे देखो आप, जैसे कि ये है, ये पूरा पाथ बना यहां तक और यहां से ये ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लूप नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसकी डायरेक्शन देखो आप स्ट्रेट आ रही है यहां पे, और यहां से आप जा नहीं पाओगे बिकॉज ये डायरेक्शन आपको अपोज कर रही है, राइट। तो ये फीडबैक लूप नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान रखना कि कौन से लूप कंसीडर होते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी फीडबैक लूप की। एक और डेफिनेशन आती है, उसका नाम है सेल्फ लूप। दोस्तों सेल्फ लूप किसको बोलेंगे, तो यहां पे ध्यान से देखिए आप, अगर कोई लूप एक ही नोड से ओरिजिन होती है और वहां पे ही टर्मिनेट होती है, जहां से ओरिजिन होती है वहां पे टर्मिनेट होती है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ लूप, राइट। यहां पे अगर मैं लिख देता हूं G6, ओके, तो ये मेरी एक सेल्फ लूप हो गई, ओके। और उसका अगर मुझे नाम लिखना हो, ये नाम मैंने इसका दे दिया L5, तो L5 का अगर मुझे नाम लिखना हो तो क्या लिखूंगा, X4 से चालू हुई और X4 पे फिनिश हो गई, राइट। तो X4 से चालू हुई और X4 पे फिनिश हो गई, तो दैट इज माय सेल्फ लूप, ओके। सो अ फीडबैक लूप व्हिच कंटेन्स ओनली वन नोड इज कॉल्ड एज सेल्फ लूप, ओके दोस्तों। तो ये हमारी हो गई पाथ गेन की डेफिनेशन, ये हो गई फीडबैक लूप की डेफिनेशन, और ये हो गई हमारी सेल्फ लूप की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज लूप गेन। सो डेफिनेशन नंबर 8, दैट इज लूप गेन। दोस्तों जैसे ही हमने देखा पाथ गेन, सेम वे लूप गेन। पाथ गेन में हम क्या करते थे, फॉरवर्ड पाथ का गेन था वो फाइंड करते थे, लूप गेन में हम लूप है उसका गेन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 5 लूप है, तो पांचों लूप का हमें गेन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों सिंपल है। अगर ये पहली मैं लूप कंसीडर करता हूं, तो वो लूप में जितने भी ब्रांचेस आती है वो ब्रांचेस के गेन का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा, सिंपल। जैसे कि ये L1 की मैं बात करूं, यानी ये लूप की मैं बात कर रहा हूं, तो X2 से X3 और वहां से ये है X2, ठीक है। तो लूप गेन ऑफ L1, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो देखो X2 से X3 यानी G2 इनटू ये है उसका है माइनस H1, राइट। तो इनटू माइनस H1 यानी हो गया माइनस G2 H1। सो दिस इज लूप गेन ऑफ फीडबैक लूप L1, ओके। सेम वे अगर मुझे बात करनी है L2 की, L3 की और L4 की, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले L1 की बात की, अब L2 की बात करते हैं। L2 क्या है, X3 X4 X2 यानी ये वाली, तो देखो G3 और माइनस H2, यानी डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं माइनस G3 H2। सेम वे ये है G4 माइनस H3, राइट, तो माइनस G4 H3। तो ये आपको सिंपल है, पता चली गया होगा। अब लूप नंबर L4 की बात करते हैं, जो है X2 X5 X4 X3 और X2, राइट। तो यहां से जो चालू हो रही है, तो सबसे पहले गेन आ रहा है G5, फिर आ रहा है माइनस H3, फिर वापस आ रहा है माइनस H2 और वापस आ रहा है माइनस H1, यानी 3 बार माइनस दोस्तों, यानी जो रिजल्टेंट रहेगा दैट इज माइनस। और अगर बात करें गेन की, तो G5 रहेगा, H1 H2 और H3 रहेगा, राइट। तो ये हमारी हो गई लूप गेन सभी के लिए। अगर सेल्फ लूप की बात की जाए, तो सेल्फ लूप का गेन एज इट इज जो है, अगर G6 लिखा है मैंने तो G6 आएगा, तो लूप गेन ऑफ सेल्फ लूप दैट इज G6, क्योंकि उसके अंदर एक ही ब्रांच है और उसका जो गेन है वही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई लूप गेन की। होप आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, राइट। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज 9, दैट इज टचिंग लूप, और 10th है दैट इज नॉन टचिंग लूप्स, ओके दोस्तों। तो देखिए अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज टचिंग लूप्स एंड नॉन टचिंग लूप्स। नाम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि दो लूप अगर एक दूसरे को टच कर रही है तो उसको बोलेंगे टचिंग लूप्स, अगर दो लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रही है तो उसको बोलेंगे नॉन टचिंग लूप्स।
अगर एसएफजी देख रहे हो आप, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ आप देख रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे टच करती है नहीं करती है, तो मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, देखो जैसे कि मैं L1 और L2 ले रहा हूं, तो L1 और L2 टच कर रही है यहां से, देखो ये एक ब्रांच हो गई ये वाली और ये दूसरी ब्रांच हो गई, तो वो टच कर रही है X3 से। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि X3 से टच करिए अगर देखने से, तो उसका एक ट्रिक है, आप दोनों के पहले नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आप उसमें से अगर कोई कॉमन नोड है या नहीं वो चेक कीजिए। अगर कॉमन नोड है तो वही नोड से आपकी जो लूप है वो टच कर रही है। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, L1 का नाम है X2-X3-X2 और L2 का नाम है X3-X4-X3। अगर दोनों का नाम मैं कंपेयर करूंगा तो X3 नोड जो है वो कॉमन है, यानी कि X3 नोड से आपकी लूप दोनों टच कर रही है, यानी L1 और L2 दोनों टचिंग लूप कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, सेम वे बात करते हैं L2 और L3 की। तो दोस्तों देख सकते हो वो भी X4 से टच कर रही है, देखो X4 यहां पे है, यहां पे भी X4 है, यानी एक दूसरा कॉम्बिनेशन मिला, दैट इज L2 L3। अब बात करते हैं दोस्तों L1 और L3 की। तो आप देख सकते हो ये पूरी लूप यहां पे है और ये लूप यहां पे है, कोई टच में है ही नहीं। तो यहां पे भी आप देख सकते हो L1 की बात करें तो 2 3 2 और यहाँ पे 4 5 4, यानी कोई नोड कॉमन नहीं है, राइट। तो नॉन टचिंग लूप की बात करें तो कॉम्बिनेशन मिलेगा L1 और L3 का। ओके, अब बात करते हैं L4 का। तो देखो L1 और L4 वो टच में रहेगी, राइट, कि वो पूरा L4 है जो पूरा कंटेन करता है तीनों लूप को टच करता है। अब नाम में भी देख सकते हो 2 5 4 3, यानी 2 3 4 जो सब में आएगा 2 3 4 5, यानी L4 लूप है जो सभी को टच कर रही है, राइट। तो यहां पे भी आएगा L1 L4 और यहां पे आएगा L2 L4 और L3 L4, सबको टच कर रही है, यानी टचिंग लूप में कंसीडर होगी। अब बात करते हैं सेल्फ लूप की। सेल्फ लूप यहां पे है जिसका सिर्फ है नाम X4, राइट। तो X4 जहां जहां पे आता है यहां पे, तो यहां पे टच कर रही है, यहां पे भी टच कर रही है, यहां पे भी टच कर रही है। किसको टच नहीं कर रही है? L1 से। तो L1 और L5, और यहां पे आप लिख सकोगे L1 L2 L5, L3 L5 और L4 L5, यानी यहां पे जो 5 लूप है उसमें से इतने सारे कॉम्बिनेशन मिले दैट आर टचिंग लूप्स, और सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन मिले जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, राइट। तो ये हमारे हो गए टचिंग लूप्स और नॉन टचिंग लूप्स। ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और एक लास्ट डेफिनेशन है, उसको हम देख लेते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम डमी नोड। डमी नोड क्या होता है दोस्तों? देखो आपका जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसके इनपुट नोड के आगे अगर मैं कोई एक नोड रख देता हूं और आउटपुट नोड के पीछे मैं कोई एक नोड रख देता हूं और यहां पे मैं एक ब्रांच कनेक्ट करके उसका मैं गेन लेता हूं 1, सेम वे यहां पे भी उसका ये ब्रांच गेन लेता हूं मैं 1। तो ये 2 नोड यहां पे ऐड करने से या इसको हटा देने से हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई चेंज या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 2 नोड है उसको हम बोलेंगे डमी नोड। ठीक है दोस्तों, तो आज की जितनी भी डेफिनेशंस थी आई होप आपको पता चली होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।